हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे एएलपी 2026 सीवीटी 1 के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों, आज हम 16 फरवरी 2026 शिफ्ट 3 का पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने इस शिफ्ट के पार्ट 1 और पार्ट 2 डाला हुआ था, जिसमें कि मैंने आपको 10-10 सवाल सॉल्व करवाए थे। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जो कि आपको मेरे वीडियो वाले सेक्शन पर मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम फिर इस शिफ्ट के 10 सवालों को और सॉल्व करेंगे, और इसके बाद फिर इसका पार्ट 4 भी आएगा, जिसमें कि और 10 सवाल जो इस शिफ्ट में आए थे वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग हर वीडियो को देख लीजिएगा। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करवा रहा हूँ, जो कि अभी रेलवे के विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। आपका बाएं तरफ यह है, आपका दाएं तरफ यह है। ठीक है, ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद एक व्यंजन, यानी कि स्वर, स्वर और फिर व्यंजन आना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक स्वर है, लेकिन उसके आगे पीछे व्यंजन है तो होगा नहीं। दोस्तों, फिर ई एक स्वर है, लेकिन उसके आगे पीछे भी दोनों व्यंजन है, नहीं होगा। तो उसके बाद फिर यू एक स्वर है, लेकिन उसके आगे पीछे भी व्यंजन है, तो नहीं होगा। दोस्तों, फिर ई एक स्वर है, लेकिन उसके आगे पीछे व्यंजन है, नहीं होगा ये भी। तो देखिए, उसके बाद और स्वर है ही नहीं, तो दो स्वर के बाद एक व्यंजन आना चाहिए। तो ऐसा इस सीरीज में है ही नहीं एक भी बार। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ACIMOQ और डब्ल्यू में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है। एम की परीक्षा गुरुवार को है। दोस्तों, एम की परीक्षा गुरुवार को है, तो एम को हम गुरुवार यानी कि थर्सडे को बैठा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कह रहा है ओ और ए के बीच केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा है, जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है। दोस्तों, रविवार को नहीं है, यानी कि मान लीजिए मैं ओ को सोमवार को बैठाता हूँ, और उसके 1 2 3 4 गैप के बाद शनिवार को ए को बैठा देता हूँ। ठीक है, दोनों में मैं ऐसे ही बैठा देता हूँ। ठीक है, ऐसा ही तो कहा है, ओ और ए के बीच केवल 4 व्यक्ति की परीक्षा है, और किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है। अब दोस्तों, क्यू की परीक्षा सी से ठीक पहले है, यानी कि क्यू और सी के बीच कोई भी गैप नहीं होगा। तो ये कंफर्म है कि क्यू की परीक्षा मंगलवार को होगी और बुधवार को सी की परीक्षा होगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कह रहा है आई की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। दोस्तों, आई की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, यानी कि आई की परीक्षा रविवार को है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लास्ट में पूछ रहा है ए के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है। आपको दिख रहा होगा, ए के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा, मात्र एक लोग की ही परीक्षा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कथन निष्कर्ष का सवाल है। दोस्तों, कथन कह रहा है कुछ मग बकरियां हैं। ठीक है, कुछ मग क्या है, आपका बकरियां है। ठीक है, बकरियां है, और सभी बकरियां वर्ग हैं। दोस्तों, सभी बकरियां जो हैं वह वर्ग है। ठीक है, बकरिया को मैंने ब का लिखा हुआ है, और मग को मग और वर्ग को वर्ग लिखा हुआ। ठीक है दोस्तों, सभी मग बकरियां हैं और सभी कुछ मग बकरियां हैं और सभी बकरियां वर्ग है, यही कथन का है। अब दोस्तों, हमसे दो निष्कर्ष दिए हुए हैं, आइए उसको अब हम चेक करते हैं। दोस्तों, पहला जो निष्कर्ष है वो क्या कह रहा है, कुछ मग वर्ग है। दोस्तों, क्या कुछ मग वर्ग है, देखिए तो। जब दोस्तों कुछ मग बकरियां हैं और सभी बकरियां वर्ग हैं, तो फिर कुछ मग तो वर्ग हैं, ये आपको दिख ही रहा होगा, तो पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ वर्ग बकरियां हैं। दोस्तों, जब सभी बकरियां वर्ग हैं, तो कुछ बकरियां तो कुछ वर्ग तो बकरियां होंगी, यही तो कहा है। कुछ वर्ग बकरियां हैं, बिल्कुल है दोस्तों, दोनों कथन इसमें फॉलो हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष एक और दोनों सेकंड, निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है, सभी संख्या केवल एक अंक की संख्या है। ये बाएं तरफ है, ये दाएं तरफ है, ठीक है। दोस्तों कह रहा है ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है, ठीक है। यानी कि दो संख्या के बाद एक प्रतीक आना चाहिए। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा ये वाला 2, 8 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यही तो कहा है, देखिए 2 एक संख्या है, उसके बाद फिर एक संख्या 8 है और उसके बाद एक प्रतीक है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे, ऐसे ही पूछा है तो एक ही पेयर इसमें मिल रहा है, ठीक है। जहाँ पे कि दो संख्या के बाद एक प्रतीक है, तो एक ही इसका ऑप्शन होगा राइट। ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से YEVA का संबंध KQHM से है, उसी प्रकार URW का संबंध GMDI से है। समांतर का अनुसरण करते हुए EKBG किससे संबंधित होगा? दोस्तों Y जो होता है वह 25 पे होता है, ठीक है। और K होता है 11 पे, तो माइनस का 14 हो रहा है, माइनस का 14, ठीक है। दोस्तों E से अब हो रहा है Q, ठीक है। दोस्तों E का एक वैल्यू होता है 5 और एक वैल्यू 31 भी होता है। 31 से Q यानी कि 17 पे हो रहा है, तो माइनस का 14 ही हो रहा है। उसके बाद दोस्तों V से H हो रहा है, ठीक है। दोस्तों V होता है 21 पे, V होता है 22 पे, H होता है 8 पे, यहाँ पे भी माइनस का 14 हो रहा है। और दोस्तों A से लास्ट में M हो रहा है, तो A का एक वैल्यू होता है 1 और एक वैल्यू 27 भी होता है, आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा। तो A से M यानी कि 13 हो रहा है, ठीक है। 13 पे M होता है, तो 27 से 13 हो रहा है, तो माइनस का 14 ही हो रहा है। सेम टू सेम जब आप इसमें भी देखेंगे ना, जब आप इसमें देखेंगे दोस्तों U से G हो रहा है, ठीक है। U होता है 21 पे, G होता है 7 पे, माइनस का 14 हो रहा है कि नहीं। दोस्तों फिर A से M हो रहा है, ठीक है। A होता है, अभी मैंने आपको बताया 27 पे होता है, और M होता है 13 पे, तो माइनस का 14 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद R से आपका हो रहा है D, R होता है 18 पे, D होता है 4 पे, माइनस का 14 हो रहा है, ठीक है। लास्ट में W से I हो रहा है। दोस्तों W होता है 23 पे, I होता है 9 पे, तो यहाँ भी माइनस का 14 हो रहा है। तो लास्ट में हमसे पूछ रहा है E के BG का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दोस्तों E में जब आप माइनस का 14 करेंगे क्या आएगा? दोस्तों E का एक वैल्यू 31 होता है, तो माइनस 14 करेंगे तो 17 पे Q आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों K होता है जो कि 11 पे एक वैल्यू होता है, और एक वैल्यू उसका क्या होता है 37 भी होता है। तो 37 में माइनस 14 करेंगे तो 23 पे W आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों B में जब आप माइनस का 14 करेंगे तो दोस्तों B का एक वैल्यू 2 होता है और एक वैल्यू 28 भी होता है, आप लोग दोनों को याद कर लीजिएगा। तो 28 में जब आप माइनस का 14 करेंगे तो 14 पे क्या आएगा, N ही तो आएगा दोस्तों। तो QWN, तो कौन सा ऑप्शन में दिया है QWN, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आगे भी आप लोग जब इसको करेंगे तो G से जब आप माइनस का 14 करेंगे तो दोस्तों G जो होता है वो आपका होता है एक वैल्यू 7 और एक वैल्यू 33 होता है। तो 33 में माइनस 14 करेंगे तो ऐसे ही आएगा, 19 पे ऐसा आएगा, ठीक है। दोस्तों दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? दोस्तों ऑड वन आउट आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या दिया हुआ, इधर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। इधर बगल में लिख दे रहा हूँ। दोस्तों D से U हो रहा है, ठीक है। D होता है आपका 30 पे और U होता है 21 पे। दोस्तों इधर ही बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों D से क्या हो रहा है आपका U, ठीक है। तो D होता है 30 पे, U होता है 21 पे, माइनस का 9 हो रहा है, ठीक है। माइनस का 9 हो रहा है। उसके बाद U से P हो रहा है, ठीक है। U होता है आपका 21 पे, P होता है 16 पे, तो माइनस का 5 हो रहा है, ठीक। उसके बाद सेम टू सेम अगर आप देखेंगे दूसरे वाले में X से P हो रहा है। दोस्तों X 24 पे होता है, P आपका कितना पे होता है 16 पे होता है, तो माइनस का 8 हो रहा है। दोस्तों आप ऑप्शन सी को थोड़ा मिला लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी को मिला लेते हैं। दोस्तों Q से H हो रहा है ना, Q होता है 17 पे, H होता है 8 पे, माइनस का 9 हो रहा है। सेम टू सेम J ऑप्शन डी को मिलाते हैं, मिलाएंगे तो दोस्तों J से A हो रहा है। J 10 पे होता है, A 1 पे होता है, तो माइनस का 9 हो रहा है। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में शुरुआत में पहले लेटर से दूसरे लेटर जाने में माइनस का 9 हो रहा है, बट ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें पहले लेटर से दूसरे लेटर में जाने पे माइनस का 8 हो रहा है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑड वन आउट आपका
ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करने पर QT3 का संबंध इससे है, SS-16 से है। उसी प्रकार H के 7 का संबंध JJ-12 से है। इसी तर्क का अनुसरण करने पर NO11 का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है। दोस्तों आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आपका हो रहा है Q से S हो रहा है। ठीक है, Q होता है 17 पे, S होता है आपका 19 पे, प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, फिर T से S हो रहा है दोस्तों, T 20 पे होता है, S 19 पे होता है तो माइनस का 1 हो रहा है। और फिर ये 3 से माइनस का 16 हो रहा है, तो 3 से माइनस का 16 यानी कि माइनस का 19 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको जब आप चेक करेंगे दोस्तों, S से J हो रहा है। ठीक है, H होता है 8 पे, J होता है 10 पे, प्लस का 2 हो रहा है। फिर K से J हो रहा है दोस्तों, K होता है 11 पे, J होता है 10 पे, माइनस का 1 हो रहा है। और फिर 7 से माइनस का 12 हो जा रहा है, यानी कि माइनस का 19 ही हो रहा है। आगे हमसे ये निकालने को बोला है दोस्तों, N में जब आप प्लस का 2 करेंगे तो N 14 पे होता है, प्लस 2 करेंगे तो P आ जाएगा 16 पे P। ठीक है, प्लस का 2 हुआ, फिर माइनस का 1 हुआ दोस्तों। O में जब आप माइनस का 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, O में जब आप माइनस का 1 करेंगे तो दोस्तों N आ जाएगा। ठीक है, PN। और 11 में जब आप माइनस का क्या हो रहा है यहाँ पे, माइनस का 19 हो रहा है ना, तो माइनस का जब आप 8 करेंगे तो दोस्तों -11 -19 करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो PN के बाद -8 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों 17 से 28 हो रहा है, प्लस का 11 हो रहा है। उसके बाद 28 से 39 हो रहा है, फिर प्लस का 11 हो रहा है। फिर 39 से 50 हो रहा है, फिर प्लस का 11। फिर 50 से 61 हो रहा है, फिर प्लस का 11 हो रहा है। 61 से 72 हो रहा है, प्लस का 11 हो रहा है। अगला भी प्लस का 11 ही होगा, यानी कि 72 में प्लस 11 करेंगे तो 83 आ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि प्लस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और इंटू को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों 368 के बाद प्लस और डिवाइड को देखिए, प्लस और डिवाइड को आपस में बदलना है तो प्लस का जगह पे डिवाइड आ जाएगा 46, और इंटू और माइनस को आपस में बदलना है तो इंटू की जगह पे माइनस आएगा, और माइनस की जगह पे इंटू आ जाएगा 23, और डिवाइड की जगह पे प्लस आ जाएगा 183। ठीक है दोस्तों, जब 368 को आप 46 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 8, माइनस 7 इंटू 23 होता है 161, प्लस 183। जब आप 183 और 8 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 191 में जब आप 161 कम करेंगे तो 30 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों एस से आपका हो रहा है एन, ठीक है, प्लस का 6 हो रहा है दोस्तों। एन से टी हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 6 हो रहा है दोस्तों। टी से जेड हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है, अगला भी प्लस का 6 ही होगा, यानी कि जेड में प्लस 6 करेंगे तो आपको मिल जाएगा एफ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ से इसको मैं इरेज कर देता हूँ। उसके बाद बी से एच हो रहा है प्लस का 6, एस से एन हो रहा है प्लस का 6, एन से टी हो रहा है प्लस का 6, प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6 हो रहा है, अगला भी प्लस का 6 होगा। इसमें जब आप प्लस का 6 करेंगे तो आपको मिल जाएगा, टी में प्लस 6 करेंगे तो जेड आ जाएगा। तो एफ के बाद जेड ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का 16 फरवरी 2026 शिफ्ट 3 का पार्ट नंबर 3, जिसमें कि मैंने आपको 10 सवाल सॉल्व करवाए हैं। उम्मीद है कि आपको सारे 10 सवाल समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसके पार्ट 4 में, जिसमें कि मैं इस शिफ्ट के बचे हुए और 10 सवालों को सॉल्व करवा दूंगा।
जिसको देखने के बाद आपके सारे इस शिफ्ट के 40 सवाल कवर हो जाएंगे। दोस्तों पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा और जब भी वीडियो देखें तो हेडफोन का यूज़ ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय